ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान की। मध्य प्रदेश में 1700 मामले कोरोना के आए हैं, संख्या रोज बढ़ रही है। आज समीक्षा की है, शाम को फिर से समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही मेरी होली मेरे घर अभियान चला रहे हैं। तो लगातार संक्रमण को रोकने के लिए और जन जागरूकता के लिए अभियान की बात की जा रही है। मेरी होली मेरे घर अभियान की शुरुआत हो चुकी है। संक्रमण रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे, ये कहना सीएम शिवराज का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखूंगा। कोरोना में सहयोग करने के लिए हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कोरोना को रोकने की। कोरोना संक्रमण आज भी लगातार बढ़ा है। आज 1700 से ज्यादा मामले पॉजिटिव मध्य प्रदेश में आए हैं। संख्या रोज बढ़ रही है। इंदौर में 450 से ज्यादा 472 और भोपाल में 382-85 लगभग ऐसे नंबर आए हैं। अभी एक रिव्यू मैंने किया है। लौट के आने के बाद मैं एक रिव्यू और दोपहर में करूंगा। कैबिनेट की आज बैठक भी है, हम वर्चुअल कर रहे हैं। और मुझे गंभीरता से ये लग रहा है, मेरी सुरक्षा मेरा मास्क, मेरी होली मेरे घर, ये अभियान तो हम चला ही रहे हैं, लेकिन संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हमको कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे। ये मुझे आवश्यक लगता है। एक बार फिर विचार विमर्श करके आज फिर कुछ फैसले करेंगे। मैं सभी राजनीतिक दलों को भी आज अध्यक्षों को पत्र लिखूंगा, धर्म गुरुओं को भी पत्र लिखूंगा, अपील करूंगा और मीडिया के मित्रों से भी अपील करूंगा कि सब मिलके जागरूकता का अभियान चलाएं भी और उसमें सहयोग भी करें, ताकि हम बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोकने में सफल हो सकें। तो सरकार अभियान चला रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बार बार समझाइश दी जा रही है। मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर उतर रहे हैं, गोले बना रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि दूरी के साथ डिस्टेंस बनाकर ही सामान खरीदें या बाजारों में निकलें। लेकिन ये खास बात उनका जो कहना है कि और भी कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। इस पर हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। आकाश, कुछ और सख्ती दिखानी होगी, कुछ और फैसले लेने होंगे और जो खास बात दिखाई देती है कि मुख्यमंत्री शिवराज जिस तरीके से सभी को साथ लेकर चलते हैं, उन्होंने कहा कि वो विपक्ष से और धर्मगुरुओं से भी अपील करेंगे कि वो भी लोगों को समझाएं और जागरूक करें। निश्चित रूप से नाज़रीन, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, तकरीबन 6% के आसपास जो है कोरोना संक्रमित की जो दर है वो इस तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिंतित नजर आ रहे हैं। अगर राजधानी भोपाल और इंदौर की बात करें तो यहाँ पर तेजी के साथ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 450 के आसपास जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मिले हैं हाल ही में। और अगर हम इंदौर की बात करें, जो व्यावसायिक राजधानी भी कही जाती है मध्य प्रदेश की, यहाँ पर भी 450 का आंकड़ा जो है पॉजिटिव पेशेंट्स का क्रॉस हो गया। और यही कारण है कि ये चिंता का विषय है कि लगातार संक्रमण की दर तेजी के साथ रफ्तार पकड़ती हुई मध्य प्रदेश में दिख रही है। और इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कोरोना नियंत्रण की सुबह ही बैठक ली, अधिकारियों के साथ समीक्षा की, तमाम फीडबैक लिए तमाम जिलों से जिस तरीके से रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं, और जिससे साफ है कि सरकार जन जागरूकता के लिए अभियान तो चला रही है, लेकिन लोग अभी भी कोरोना को लेकर सतर्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। और यही कारण है इस तरीके की स्थिति निर्मित हो रही है। और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इस बात के संकेत दिए हैं, क्योंकि आगामी समय में होली का एक बड़ा त्योहार जो है पूरे देश में मनाया जाने वाला है, मध्य प्रदेश में भी मनाया जाएगा। और ऐसे में अगर लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं, तो इस दौरान संक्रमण तेजी के साथ फैल सकता है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विशेष अभियान के जरिए जनता से अपील की है, मेरा घर मेरी होली, इस तरीके से होली का त्योहार मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क भी लगाएं।
लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से कोरोना की दर तेजी के साथ बढ़ रही है, वो कहीं ना देखिए कहीं सरकार चिंता और अपना काम चुनौती कर रही है आकाश, देखा जाए चाहे अब इससे ज्यादा क्या ही होगा कि मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर निकलते हैं, गोले बनाते हैं, मास्क पहनाते हैं लोगों को और अपील करते हैं कि आप मास्क का उपयोग ज्यादा से ज्यादा कीजिए, सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए। बावजूद उसके आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, और गौर करने वाली बात यह है कि अगर हम देखें तो एक बार फिर से इंदौर और भोपाल से ही सर्वाधिक आंकड़े आ रहे हैं, 400 से ज्यादा आंकड़े इंदौर में बढ़ रहे हैं। तो ये माना जाए कि लोगों में जहां जागरूकता होनी चाहिए या ये सीधी सुरक्षा का जो मसला है वो लोगों से ही जुड़ता है, इसमें ज्यादा भागीदारी आम जनता को ही निभानी होगी। निश्चित रूप से आम जनता को जो है समझना होगा कि कोरोना अभी गया नहीं है, भले ही वैक्सीन आ गई लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, जो उनकी संख्या है वो लगातार तेजी के साथ बढ़ रही है। भोपाल इंदौर की अगर हम बात करें तो यहाँ लगातार लोगों को सेंसिटाइज करने की कोशिश जिला प्रशासन और प्रशासन के सहयोग से की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं। यही कारण है कि सरकार जो है सड़कों पर उतरी है। तमाम मंत्रियों को भी निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। खुद भोपाल की सड़कों पर मुख्यमंत्री देखे गए थे, लोगों को जन जागरूकता करते हुए कोरोना के प्रति सायरन बजाकर अभियान चलाया जा रहा है। सायरन के जरिए सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे जो है सायरन बजाया जाता है, जिसके माध्यम से जो है कोरोना अलर्ट लोगों को किया जाता है। सरकार की कोशिश जो नजर आ रही है वो अभियान के जरिए, उस स्लोगन के जरिए, उस सायरन के जरिए कि लोग ये मैसेज समझने में कामयाब हो जाएं कि उनकी सुरक्षा जो है वो उनके हाथ में है, मास्क लगाना बेहद जरूरी है। लेकिन जैसा आपने सायरन का जिक्र किया, कल भी हमने देखा था एमपी की सियासत में विपक्ष ने इसे लेकर तंज कसा था। तो क्या यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री राजनीतिक दलों से खुद सीधे चर्चा करने वाले हैं कि वो भी इसमें भागीदारी निभाएं, सहयोग करें? जी निश्चित रूप से, क्योंकि राष्ट्रीय महामारी और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो पूरे देश में जो है कोरोना का जाल, कोरोना की बीमारी के कारण लोग जो है परेशान है, सरकारें परेशान है, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर सियासत ना करते हुए साफ तौर पर अब जो विपक्षी दल हैं, जो अन्य दल हैं, उनसे इस बात का अनुरोध भी किया। और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को कहा है कि मैं सभी दलों को पत्र लिखने जा रहा हूं कि कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वो भी अपनी आहुति दें। और कुल मिलाकर अगर नाज़रीन हम देखें तो सभी को यहाँ पर अपनी भागीदारी निभानी होगी। आम जनता हो, अन्य राजनीतिक दल हो, सभी को आगे आकर जो है कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति लोगों को जानकारी देना पड़ेगी, और मास्क को जिस तरीके से अनिवार्य रूप से लगाने की बात हो रही है, कुछ सख्त फैसले लेने की बात कही गई है। रोको टोको अभियान हमने देखा, सायरन यहाँ पर बजाया गया, इसके पहले और अलग अलग अभियान। और जैसा कि आपने भी कहा कि होली का त्योहार एक बड़ा त्योहार है और ऐसे में लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, लोग एक दूसरे से मिलने पहुंच जाते हैं, और इसीलिए मेरी होली मेरे घर अभियान की भी शुरुआत सरकार ने पहले से कर दी है। लेकिन और सख्ती क्या हो सकती है आकाश, क्योंकि जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। अब इसके अतिरिक्त क्या कुछ कदम उठाने की योजना बना रही है सरकार? जी निश्चित रूप से, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि आज बड़वानी दौरे से जैसे ही वो लौटेंगे उसके बाद दोबारा से कोरोना की रिव्यू मीटिंग लेंगे, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी कदम, कुछ सख्त कदम उठाने की जरूरत है, जिसका निर्णय शाम को लिया जाएगा। मतलब ये साफ है कि जब कैबिनेट बैठक 4 बजे होगी उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक में भी तमाम मंत्रियों से कोरोना के नियंत्रण को लेकर काफी कुछ कहने वाले हैं, और उसके बाद शाम को जब दोबारा से रिव्यू मीटिंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना की लेंगे तो उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं मिनी लॉकडाउन की तरफ मध्य प्रदेश बढ़ सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो जिन जिलों में ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, चाहे भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, जो एक बार फिर से हॉटस्पॉट बनते हुए नजर आ रहे हैं दोनों ही जिले, यहां पर सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि तमाम प्रयासों के बाद भी सरकार खुद सड़कों पर उतर रही है, उसके बावजूद भी जो संक्रमितों की दर है वो तेजी के साथ यहां पर बढ़ती हुई नाज़रीन दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि शाम को होने वाली बैठक में माना जा रहा है कि काफी सारे निर्णय जो है, सख्त कदम राज्य सरकार ले सकती है, और इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नई गाइडलाइन बनाने के निर्देश बार बार इंकार किया गया, आपने भी कई बार चर्चा की है, लेकिन गृह मंत्री भी इंकार करते हुए नजर आए कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। लेकिन बढ़ते आंकड़ों की वजह से क्या आपको लगता है कि सरकार को यह कदम उठाना होगा, इस ओर बढ़ना होगा, भले ही आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़े? निश्चित रूप से, जहां पर जो है नाज़रीन ज्यादा केसेस आ रहे हैं, क्योंकि पहले बात की गई थी कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, आम जनजीवन को प्रभावित नहीं किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की दर तेजी के साथ बढ़ रही है वो चिंता और चुनौती की बात है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस चिंता को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। और आकाश, आपने सही कहा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चिंता और चुनौती दोनों ही सरकार के लिए बढ़ती जा रही है। मिनी लॉकडाउन का भी फैसला हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी बनती है वो आम जनता की बनती है। हमारी भी यही अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा मास्क लगाएं, अगर काम नहीं है तो घरों से ना निकले, क्योंकि कोरोना से अगर बचाव करना है तो वो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी बनती है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।